भाई, आखिर तुम्हें क्या सूझी थी जो मुखिया के खेत में जा घुसे? देखो, तुम्हारी एक छोटी सी गलती ने मेरा सब कुछ छीन लिया। जो थोड़ा सा खेत सहारा था, वो भी अब हाथ से जा रहा है। अब तुम ही बताओ, मैं अपनी और इमली की भूख कैसे मिटाऊंगा? अब मैं क्या करूंगा? राजू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि गधा भागकर एक कोने में गया और खुरों से मिट्टी उड़ाने लगा। राजू गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां पहुंचा और चिल्लाया। अरे अरे, अब ये क्या कर रहा है? पहले ही खेत गंवाकर मेरा कलेजा जल रहा है, और अब तो यहाँ मिट्टी खोदकर तमाशा खड़ा कर रहा है। हट यहाँ से। राजू के चिल्लाने के बावजूद गधा नहीं रुका और पागलों की तरह जमीन खुरचता रहा। उसकी जिद देखकर राजू और ज्यादा गुस्सा हो गया। देख, मेरा दिमाग पहले ही खराब है। चुपचाप हट जा, वरना पीट पीट कर तेरा भरता बढ़ा दूंगा। वैसे ही दुनिया हंस रही है मुझ पर, और तू यहाँ मिट्टी उड़ा रहा है। चैन से काम करने देगा या नहीं? अभी बहस चली रही थी कि इमली वहां पहुंच गई। गधे को मिट्टी हटाते देख वो राजू की ओर देखकर हैरानी से बोली, अरे छोड़िए भी, आप तो बस चिल्लाना जानते हैं। जरा गौर से देखिए, ये गधा हमें कुछ इशारा कर रहा है। शायद हमारी किस्मत इसी गड्ढे में छिपी हो। गधे की खुदाई रंग लाई और मिट्टी के नीचे दबा एक पुराना बक्सा बाहर आ गया। इमली ने जैसे ही संदूक खोला, उसकी आंखें चमक उठी। बक्सा तो पूरा खजाने से भरा हुआ था, जिसमें सोने, चांदी और हीरे जेवरात सब थे। अब समझ में आया, ये बेचारा गधा इतनी देर से हमें इस खजाने का पता बता रहा था, और आप थे कि बेमतलब इस पर बिगड़ रहे थे। अगर आज इसने ये जमीन ना खोदी होती तो ये खजाना कभी हमें ना मिलता। कुछ पल के लिए इमली उस बेहिसाब दौलत को बस देखती रह गई। फिर सन्नाटे को तोड़ते हुए वो राजू से बोली, अब हम इस गांव में एक पल भी नहीं रुकेंगे। हम किसी बड़े शहर या दूसरे राज्य चलेंगे। वहां एक आलीशान हवेली बनवाएंगे और कोई बड़ा कारोबार शुरू करेंगे। अब हमारे दुखों के दिन खत्म हुए। पागल हो गई हो क्या? चोरी करोगी? मुखिया जी ने साफ कहा था, खेत उनका है, और जो खेत उनका, तो ये बक्सा भी उनका। हमारा अधिकार तो बस इन फसल पर है। देखो, वो कितने भले इंसान हैं कि हमें यहाँ खड़ा भी होने दे रहे हैं। ये खजाना उन्हीं को सौंपना होगा, वरना उनकी बद्दुआ लग जाएगी। इमली के विरोध को अनसुनाकर राजू ने खजाने का बक्सा उठाया और मुखिया की हवेली की तरफ निकल पड़ा। इमली उसे रोकने के लिए पीछे से आवाज लगा रही थी, मगर राजू अपनी धुन में था। अजी सुनिए तो, कहाँ भागे जा रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए, रुकिए। अरे राजू जी, ये खजाना हमें मिला है, हमारी जमीन से मिला है। ये मुखिया का नहीं है। अपनी मेहनत की कमाई यूं किसी के पैरों में मत डालिए।